हेलो, चलिए आज आप सबके आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वीडियो जो बना रहे हैं तो आप सबका ये व्हाट इज़ कंप्यूटर का है, ठीक है। जिनका जिनका छूटा वो लिखते जाइएगा। व्हाट इज कंप्यूटर का जहाँ के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम है। एक कंप्यूटर हैज 4 फंक्शंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से देखते चलिएगा कॉपी में, जिनका जिनका छूटते जाएगा लिखते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, एक कंप्यूटर हैज 4 फंक्शन। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं कंप्यूटर का कितना फंक्शन होता है। आपका 4 फंक्शन। सबसे पहला होता है आपका इनपुट, दूसरा होता है आउटपुट, तीसरा होता है स्टोरेज, चौथा होता है प्रोसेस। कहने का मतलब कंप्यूटर का कितना फंक्शन, 4, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेस। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इनपुट क्या चीज़ होता है। इनपुट क्या चीज़ होता है, इनपुट कहता है आपका इनपुट इज द रॉ इन्फॉर्मेशन इंटर इनटू ए कंप्यूटर फ्रॉम इनपुट डिवाइस। कहने का मतलब इनपुट क्या चीज़ होता है, एक तरह का रॉ इन्फॉर्मेशन होता है। रॉ इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कच्चा पदार्थ। कौन सा पदार्थ, कच्चा पदार्थ। ये हाँ, कच्चा पदार्थ जो इंटर मतलब डालना, कहाँ डालते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम में। फ्रॉम इनपुट डिवाइस, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। जो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी पदार्थ आप जो भी रॉ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, इंटर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। कहता है इट इज कलेक्शन ऑफ लेटर। जैसे हम लोग क्या डालते हैं, लेटर में क्या डालते हैं, ए से जेड तक। नंबर में हम लोग क्या इनपुट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो डालते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, इनपुट करते हैं। इमेज को जो डालते हैं, इनपुट करते हैं, उसको ईटीसी जो भी चीज़ आप इनपुट करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट। अब इसके बाद प्रोसेस क्या चीज़ होता है। कहता है आपका प्रोसेस इज द ऑपरेशन ऑफ डेटा एज पर गिव इंस्ट्रक्शन। इट इज टोटली इंटरनल प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कहने का मतलब प्रोसेस क्या चीज़ होता है, अगर जो भी अपने कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को आप क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, तो वो डेटा को क्या करेगा, वो ऑपरेशन करता है। जो कंप्यूटर सिस्टम को जो भी इंटरनल प्रोसेस लगता है उसको प्रोसेस करने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस। कहने का मतलब अगर कंप्यूटर सिस्टम को ये 5+5 जो डाले, ये डालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, 5+5 एक तरह का इनपुट हो गया। अब इसको 5+5 को कन्वर्ट करेगा, वो कन्वर्ट करने में जो भी टाइम लगेगा उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। और कन्वर्ट करके उसको आपको कंप्यूटर क्या देगा, 5+5 को 10। वो 10 आपका क्या कहलाएगा, वही रिजल्ट आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट। तो आउटपुट कहता है आउटपुट इज प्रोसेस डेटा गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग। आउटपुट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिजल्ट। वी कैन सेव दिस रिजल्ट इन द स्टोरेज डिवाइस फॉर फ्यूचर यूज। कहता है कि आपका जो भी इनपुट डाले कंप्यूटर सिस्टम में, इनपुट डालने के बाद जो भी आपको रिजल्ट देगी, वो रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। वो रिजल्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव करके, उस रिजल्ट को सेव करके अपने स्टोरेज डिवाइस में रख सकते हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए। ये था इनपुट। अब इसके बाद स्टोरेज बचता है। तो स्टोरेज आपका आगे डिफिनेशन दिया हुआ है जब सीपीयू पढ़ाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसमें आप लोग को लग रहा होगा स्टोरेज है डिफिनेशन। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद लिखा होगा आप लोग का इनपुट डिवाइस का नेम। इनपुट डिवाइस को कोई पूछेगा आपसे कि इनपुट डिवाइस का ऐसा क्यों हो गया है, चलिए देखते हैं। अब यहां से आपका, चलिए इनपुट डिवाइस का नाम देखेंगे। इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है। सबसे पहला होता है माउस, दूसरा होता है कीबोर्ड, और तीसरा होता है डिजिटल कैमरा। इसी को बोलते हैं हम लोग माउस। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस, ये कीबोर्ड है। इनपुट डिवाइस का नाम देखिए डिजिटल कैमरा भी आपका इनपुट डिवाइस है। ये जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है आपका। इसके बाद कहता है माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन जिससे हम पढ़ा रहे हैं इसको बोलते हैं माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन भी आपका इनपुट डिवाइस। अब कहता है बीसीआर का फुल फॉर्म होता है बारकोड रीडर। ये लाइन जो देखते हैं इसको हम लोग बीसीआर बोलते हैं। ये बीसीआर भी आपका इनपुट डिवाइस है। ट्रैकर बॉल आप लोग देखे होंगे, जहाँ पे कि ये आपका ट्रैकर बॉल जनरली तरह का आपका लैपटॉप में होता है, इसको हम लोग ट्रैकर बॉल बोलते हैं। जहाँ पर लैपटॉप में जहाँ पर कि माउस का जो काम करता है, जो कि ये फिंगर से आप जहाँ पर टच करते हैं लैपटॉप में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकर बॉल बोलते हैं। अब इसके बाद टच स्क्रीन भी आपका कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। यहाँ पे ये भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। कोई भी आपसे पूछेगा टच स्क्रीन कौन सा डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट दोनों है, ठीक है। अब इसके बाद ब्लूटूथ, जो कि आप लोग कान में लगाते हैं, ये ब्लूटूथ आपका कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस ये भी है। हम लोग इनपुट डिवाइस का नाम जान गए। अब आगे देखते हैं आउटपुट डिवाइस का नाम। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले देखिए कौन कौन सा है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर,
स्पीकर और टच स्क्रीन। बताए थे टच स्क्रीन दोनों इनपुट और आउटपुट, ठीक है। ये कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस का नाम। कोई भी पूछेगा आउटपुट डिवाइस का नाम बताइए, तो कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस है आपका? मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर और टच स्क्रीन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये मॉनिटर हुआ, ये प्रिंटर है, ये प्रोजेक्टर है, इसको स्पीकर बोलते हैं। एटीएम मशीन या टच स्क्रीन, ये आपका क्या हो गया? टच स्क्रीन में आ जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइस। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे माउस क्या चीज़ होता है। हम लोग देखे थे माउस एक इनपुट डिवाइस है, तो माउस देखेंगे क्या है। माउस क्या चीज़ होता है? कहता है ए पॉइंटिंग डिवाइस फाउंड इन मोस्ट पीसीएस। माउस आपका कौन सा डिवाइस है? एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। अब कहता है सेंसर ऑन द बटन ऑफ द माउस डायरेक्ट व्हेन द माउस इज मूव्ड। कहता है कि माउस जो होता है एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस, सेंसर ऑन द बटन, कहने का मतलब इसी को हम लोग ये माउस जो देखते हैं, ये लाइट ऐसा किरण जो निकलता है, लाइट जो जलता है इससे किरण निकलता है, इसी को हम लोग सेंसर बोलते हैं। ये सेंसर क्या होता है? टकराता है नीचे, टकराने के बाद उसी टकराने के कारण ही आपका पॉइंटर इधर से उधर क्या करता है? मूव करता है। कहता है डेटा अबाउट दिस मूवमेंट इज सेंड टू द कंप्यूटर। कहने का मतलब जो भी डेटा को अगर आपको मूव करना होगा, डालना होगा कंप्यूटर सिस्टम में, माउस की मदद से आप मूव कर सकते हैं, डाल सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह फाइल को आप मूव कर सकते हैं, ओपन कर किसके मदद से? माउस की मदद से। आगे कहता है द माउस कैन बी क्लिक्ड, डबल क्लिक, राइट क्लिक, द परफॉर्म वेरियस टास्क। इट इज यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट एंड टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर। कहने का मतलब कि आपके माउस में क्या होता है? एक लेफ्ट क्लिक, दूसरा राइट क्लिक, और बीच वाले में बॉल जो देखते हैं उसको बोलते हैं, इसके काम होता है कि पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। वही कह रहा है, कहता है यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, माउस की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी। कहता है ड्रॉ पिक्चर द ऑन द कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर सिस्टम में माउस की मदद से किसी भी पिक्चर को आप क्या करते सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं माउस के हेल्प से। अब आगे दिखिएगा, इसके बाद लिखा हुआ कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या चीज़ होता है? कहता है ए कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड आपका कौन सा डिवाइस है? एक तरह का कॉमन इनपुट डिवाइस है। इट इज यूज टू इंटर डेटा और टेक्स्ट। आप कीबोर्ड की मदद से क्या करते हैं? अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को इंटर करते हैं, डालते हैं और टेक्स्ट को भी डालते हैं, जैसे ऐसे जेड तक नंबर में डालिएगा 0 1 2 3 4 5 जो भी नंबर भी डाल सकते हैं। कीबोर्ड की मदद से आप सिंबल भी डाल सकते हैं, @ टू बी इंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड की मदद से, ठीक है। अब कहता है इट हैज की सिमिलर टू दैट ऑफ एक टाइपराइटर, सम एक्स्ट्रा की सच एज फंक्शन की आर अवेलेबल फॉर वेरियस ऑपरेशन, ठीक है। कहने का मतलब इसमें भी कीबोर्ड में क्या होता है? कुछ बटन होती है, उसी टाइपराइटर को टाइप करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा की भी दिया है, जैसे आपका दिया है टाइप, कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, ये सब स्पेस बार फंक्शन की दिया हुआ है। अब आगे हम लोग देखेंगे वेब कैमरा के बारे में। वेब कैमरा क्या चीज़ होता है? वेब कैमरा कहता है दिस इज ए वेरी बेसिक वीडियो कैमरा यूज टू फीड लाइव वीडियो इनटू ए कंप्यूटर। वेब कैमरा का काम होता है कि आपका क्या काम करता है? वीडियो जो कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो लाइव पढ़ाते हैं, लाइव वीडियो, वो क्या करता है? रिकॉर्ड करता है वेब कैमरा आपका। कहता है आगे द वीडियो डाटा फ्रॉम ए वेब कैमरा इज लो क्वालिटी कंपेयर्ड टू ए फुल वीडियो कैमरा। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर वीडियो चैटिंग। कहता है वीडियो कैमरा का यूज हम किसे करते हैं? जनरली तरह का हम वीडियो चैटिंग करने के लिए, वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैटिंग करने के लिए यूज करते हैं वेब कैमरा का। अब आगे इसके बाद होता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा किसको बोलते हैं? डिजिटल कैमरा आपका कहता है आगे ए डिवाइस दैट कैप्चर डिजिटल फोटोग्राफ। आपका डिजिटल कैमरा क्या करता है? डिजिटल फोटोग्राफी वो कैप्चर करता है अपने और। कहता मोस्ट डिजिटल कैमरा डज नॉट डायरेक्टली इनपुट डेटा इनटू ए कंप्यूटर, इट स्टोरेज द इमेज इन ए स्मॉल मेमोरी कार्ड। कहने का मतलब कि डिजिटल ये कैमरा क्या करता है? मोस्ट डिजिटल कैमरा क्या करता है? नॉट डायरेक्टली इनपुट, ये डायरेक्ट इनपुट नहीं करता है अपने कंप्यूटर सिस्टम में। डिजिटल कैमरा के मदद से कोई भी पिक्चर को होता है ना, जैसे आप अपने कैमरे में पिक्चर खींचते हैं, वो तस्वीर को क्या करता है? वो डायरेक्टली इनपुट अपने कंप्यूटर सिस्टम में नहीं कर सकता है। डिजिटल कैमरा से अगर खींचते हैं तो उसमें क्या होता है? डिजिटल के कैमरा में एक छोटा मेमोरी कार्ड लगा रहता है। वो मेमोरी कार्ड क्या करता है? डिजिटल कैमरा में वो इमेज को जमा करता है।
स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद तब वो जमा करने के बाद लास्ट में तब आप क्या कर सकते हैं, कहता है द इमेज कैन बी ट्रांसफर टू ए कंप्यूटर, तब अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपका डिजिटल कैमरा है, इसके नीचे ये स्कैनर है, ठीक है। चलिए डिजिटल कैमरा समझ गया। अब आगे लिखा हुआ स्कैनर, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कहता है स्कैनर, स्कैनर क्या चीज़ होता है, कहता है ए डिवाइस डैट स्कैन बुक इमेज बुक पेज ईटीसी, आप स्कैन कर सकते हैं, जैसे इमेज हो बुक पेज हो, आप स्कैनर की मदद से अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्कैन कर सकते हैं। और भी ईटीसी के मतलब और भी जो भी स्कैन टेक्स्ट हो, सिग्नेचर हो, सारा चीज़ स्कैन कर सकते हैं स्कैनर की मदद से। स्कैनिंग इज बेसिकली टास्क इन ए क्लोज अप फोटोग्राफी, कहने का मतलब स्कैनर की मदद से आप क्या करते हैं, कोई फोटोग्राफी को आप बेसिकली जब स्कैन करते क्लोज अप का मतलब धीरे धीरे वो क्या करता है, स्कैन करता है। जो क्लोज अप का मतलब होता है दिया हुआ है ब्रैकेट में लिख दिया है, जस्ट वेरी स्लोली एंड विथ ग्रेट डिटेल यानी कि वेरी यानी पूरा जो भी ये पिक्चर को स्कैन करता है बुक पेज को, तो ये क्या होता है बहुत धीरे गति से ये क्या करता है, स्कैन करता है। द स्कैन इमेज डेटा इज पास टू द कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर सिस्टम में वो क्या कर लेता है, स्कैन कर लेते हैं। कहता है ए स्कैनर अलाउ वी टू स्कैन टू ट्रांसफर फोटो हैंड ड्रॉ पिक्चर और टेक्स्ट इनटू योर कंप्यूटर, कहने का मतलब कि स्कैनर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं किसी फोटो, अपने हाथ के ड्रॉ किया हुआ पिक्चर को भी आप और टेक्स्ट को भी अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। ये जो देखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैनर। अब आगे देखते हैं हम लोग माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या चीज़ होता है, माइक्रोफोन आपका कहता है आपका आगे चलिए आप लोग देखिए ये माइक्रोफोन से, माइक्रोफोन क्या है, कहता है ए माइक्रोफोन इज यूज टू इनपुट एंड वॉइस रिकॉर्ड साउंड एंड म्यूजिक इनटू ए कंप्यूटर। माइक्रोफोन की मदद से क्या कर सकते हैं आप, क्या क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं वॉइस को एंड साउंड को और म्यूजिक को अपने कंप्यूटर सिस्टम में। माइक्रोफोन एक तरह का आपका कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कहता है ए इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट साउंड इनटू ए सिग्नल। इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन क्या करता है, कन्वर्ट करते हैं आपके साउंड को कन्वर्ट करेगा सिग्नल में, दैट कैन बी फीड इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम, अपने कंप्यूटर सिस्टम में। द सिग्नल फ्रॉम ए माइक्रोफोन इज यूजली एनालॉग, सो बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड बाय ए कंप्यूटर इट मस्ट बी कन्वर्ट इनटू ए डिजिटल डाटा। कहता है कि माइक्रोफोन की मदद से जो आप वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, साउंड को जो रिकॉर्ड करते हैं, तो वो क्या करता है अपने कंप्यूटर सिस्टम में डिजिटल तरह से डिजिटल डेटा के रूप में वो क्या करता है, एक तरह का तैयार करता है डेटा को माइक्रोफोन। ये जो देखते होंगे हम जो पढ़ा रहे हैं ये माइक्रोफोन है, ये क्या करता है साउंड को रिकॉर्ड करता है एक अपने कंप्यूटर सिस्टम में डिजिटल डाटा के रूप में, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या है, आगे अब दिया हुआ है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या चीज़ होता है, जॉयस्टिक आपका कहता है आपका यूज्ड mainly for gaming, प्ले गेमिंग ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। जॉयस्टिक का यूज मेनली फॉर किसके लिए यूज करते हैं, प्ले गेमिंग के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम में। कहता द यूजर मूव ऑब्जेक्ट को, ये काम ये होता है कि यूजर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसके मदद से, जॉयस्टिक की मदद से। कहता लाइक प्ले ए वेरियस कंप्यूटर गेम को, और द जॉयस्टिक लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैक एंड डेटा अबाउट दिस मूवमेंट आर सेंड टू द कंप्यूटर। कहता है कि भाई आप जॉयस्टिक की मदद से क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैक आप मूव कर सकते हैं जॉयस्टिक की मदद से अपने कंप्यूटर सिस्टम में। जॉयस्टिक इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। जॉयस्टिक आपका कौन सा डिवाइस है, एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। अब इसके बाद दिया एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। जॉयस्टिक से लाभ क्या है, कहता है ए जॉयस्टिक अलाउ फास्ट इंटरसेक्शन रिक्वायरमेंट इन मोस्ट गेमिंग। कहता है कि भाई जॉयस्टिक की मदद से अगर गेम का काम हो तो ये है कि फास्ट गेम खेल सकते हैं, इसका लाभ ये है। डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान ये है कि ये काम क्या करता है जॉयस्टिक जो देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ये क्या करेगा, सेलेक्ट नहीं करता है, ये काम होता है। लेकिन इसके मदद से आप क्या करते हैं, गेम को खेल सकते हैं अच्छी फास्ट, लेकिन ये कोई ऑब्जेक्ट को ये सेलेक्ट नहीं करेगा आपका, ठीक है। अब आगे देखिए दिया होगा आपका ट्रैकर बॉल। ट्रैकर बॉल का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। और ट्रैकर बॉल होता क्या है, ट्रैकर बॉल जनरली तरह की, इसको बोलते हैं हम लोग माउस। ट्रैकर बॉल कहाँ पर होता है, जनरली तरह का आपका लैपटॉप में होता है ये ट्रैकर बॉल। ट्रैकर बॉल इज
ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैकर बॉल आपका कौन सा डिवाइस होता है? एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस। माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस, ट्रैकर भी पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। कहता है इट बिहेव जस्ट लाइक ए माउस, इट इज जनरली यूज इन लैपटॉप। ट्रैकर बॉल का यूज कहाँ पर होता है? जनरली तरह का आपका लैपटॉप में होता है, जहाँ पे आप लैपटॉप में ये फिंगर्स जो कि टच करते हैं, चलाते हैं कर्सर को, तो जहाँ पर आप टच करते हैं फिंगर से, उसी जो टच जो उसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकर बॉल। उसी ट्रैकर बॉल के मदद से हम क्या कर सकते हैं? आपका दिया है यहाँ पर, इधर से उधर कर्सर को मूव कर सकते हैं। इट हैज ए बॉल ऑन द टॉप व्हेन इज रोल विथ ए फिंगर टू मूव। आप फिंगर की मदद से क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं टू किसको? पॉइंटर को ऑन एक स्क्रीन, जो स्क्रीन पे दिया हुआ है पॉइंटर, ठीक है। ये था ट्रैकर बॉल। कहाँ पर होता है? जनरली तरह का लैपटॉप में होता है, जो कि फिंगर से हम लोग चलाते हैं। अब इसके बाद होता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन बताए थे कौन सा डिवाइस है? इनपुट और आउटपुट दोनों है, इसी को बोलते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट दोनों है, दिखिए, ठीक है। इसके बाद टच स्क्रीन VCR है, ठीक है। तो अब इसके बाद CPU। तो आप लोग क्या करिएगा, आज यहीं तक रखिए, अगले क्लासेस में हम समझा देंगे आप लोग को टच स्क्रीन से, ठीक है। टच स्क्रीन, इसके बाद CPU तब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, आज की क्लास यहीं तक रखिए, फिर अगले क्लास में आप लोग से मिलते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोग से।